तो देखिए साथियों, खुद को व्यस्त नहीं करना है, खुद को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। यही सफलता का क्या है साथियों, पहला मंत्र है। तो आज शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की हस्तकला की प्रश्नोत्तरी को। और आज हम हस्तकला से 100 प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न में हम मात्र केवल 10 से 15 सेकंड का टाइम लेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, थेवा कला के प्रथम शिल्पी थे? राइट आंसर हो जाएगा नाथूजी सोनी। कौन साथियों? नाथूजी सोनी। अगला प्रश्न देखिएगा, बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन की उस्ता कला का आगमन कहां से हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ईरान से। कहां से हुआ साथियों? ईरान से। अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दिलाने का श्रेय है? राइट आंसर हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत। किसको साथियों? कृपाल सिंह शेखावत को। अगला प्रश्न देखिएगा, बादला क्या है? तो जिंक से निर्मित पानी की बोतल को बादला कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बादला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अकोला की। कहां की साथियों? ये अकोला की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में राजघराने में मीनाकारी को प्रोत्साहन दिया गया है? तो जयपुर राजघराने में। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी वाले गहने तथा बादले प्रसिद्ध हैं? तो गहने प्रसिद्ध है साथियों जयपुर के और बादले प्रसिद्ध है जोधपुर के। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जोधपुर। अगला प्रश्न देखिएगा, किस गांव की मरण मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोलेला राजसमंद। क्या हो जाएगा साथियों? मोलेला राजसमंद। अगला प्रश्न देखिएगा, लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर हो जाएगा नागौर। क्या साथियों? नागौर। अगला प्रश्न देखिएगा, मंसूरिया मलबल एवं डोरिया साड़ियां किस जिले की प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा। क्या हो जाएगा साथियों? कोटा। अगला प्रश्न देखिएगा, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन कला किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा थेवा कला। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? संगमरमर पर नक्काशी टोंक गलत, बादला जयपुर गलत, मंसूरिया साड़ी कोटा बिल्कुल राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में पोमचा कहते हैं, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को राजस्थान में क्या कहा जाता है साथियों? पोमचा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्री हिसामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्म श्री 1986 में अलंकृत किया गया? तो यह किया गया है उस्ता कला के लिए। किसके लिए साथियों? उस्ता कला के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, लहरिया मोटड़ा चूनड़ी धनक किस कला से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधेज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक कलाओं का चित्रांकन कहलाता है? यह कहलाता है साथियों फड़। क्या कहलाता है साथियों? फड़। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, बालोत्रा किस छपाई के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो यह प्रसिद्ध है साथियों अजरक और मलिर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अजरक और मलिर। राइट आंसर हो जाएगा अजरक मलिर। अगला प्रश्न, फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना कहलाता है? तो यह कहलाता है साथियों कोफ्तागिरी। क्या कहलाता है साथियों? कोफ्तागिरी। अगला राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहां का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है साथियों बाड़मेर का। कहां का प्रसिद्ध है? यह बाड़मेर का। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत युग्म पूछा गया है। थेवा कला प्रतापगढ़ बिल्कुल राइट आंसर, ब्लू पोट्री जयपुर बिल्कुल राइट आंसर, उस्ता कला बीकानेर बिल्कुल राइट आंसर, अजरक प्रिंट गलत, जैसलमेर का नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये डी। अगला प्रश्न देखिएगा, दाबू प्रिंट बिल्कुल हम जानते हैं दाबू प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? यह अकोला का प्रसिद्ध है, अकोला का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा युग्म असंगत है? लाख की कला अय्याज मोहम्मद बिल्कुल सही बात है, बगरू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है रामकिशोर छिपा बिल्कुल सही बात है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोहनलाल कुमार बिल्कुल सही बात है, मरोड़ी कला के लिए अब्दुल रज्जाक बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अब्दुल रज्जाक का संबंध इस कला से नहीं है। इनका संबंध तो किससे है भाई? मुरादाबादी कला से। अगला प्रश्न देखिएगा, टोंक की आधुनिक कलात्मक नमदा शैली को आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है नंद कुमार तिवारी को। किसको देते हैं साथियों? नंद कुमार तिवारी को। अगला प्रश्न देखिएगा, हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कारखाना राजस्थान में कहां है? राइट आंसर हो जाएगा सांगानेर। कहां है साथियों? सांगानेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा युग्म असंगत है? तोड़िया ज्वाला कला धौलपुर की बिल्कुल सही बात है, नौरंगी चमड़े की जूतियां भीनमाल गलत, क्योंकि ये कहां की प्रसिद्ध है साथियों? जोधपुर की। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा साथियों? बी। अगला प्रश्न देखिएगा,
पाटोदा का लुगड़ा सीकर का प्रसिद्ध है और सीकर आता है शेखावाटी में। राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। क्या हो जाएगा भाई? शेखावाटी। अगला प्रश्न, तारकसी के जेवर के लिए प्रसिद्ध है। अरे ये तो हमारा नाथ द्वारा है। कहां का है भाई? नाथ द्वारा। राइट आंसर निकल कर आएगा। अगला प्रश्न, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध उंडका गांव कहां पर है? लकड़ी की नक्काशी बाड़मेर की प्रसिद्ध है, तो उंडका गांव कहां का है? बाड़मेर का। अगला प्रश्न, अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, जिसमें फूल पत्तियों जानवरों और पक्षियों के मटिया मिट्टी रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बगरू प्रिंट। क्या हो जाएगा साथियों? बगरू प्रिंट। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ये तो है जोधपुर। क्या है साथियों? जोधपुर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? बिल्कुल भूरे रंग की प्रधानता होती है। राइट आंसर भूरा। अगला देखिएगा भाई, नेक्स्ट, निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग है ब्लू पोट्री। क्या है साथियों? ब्लू पोट्री। निम्नलिखित दस्करों में किस टेराकोटा ऑफ मेलोला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया मोहनलाल कुमार को, टेराकोटा के लिए पद्मश्री मिला। अगला प्रश्न है, कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी का कार्य राजस्थान में बीकानेर में किया जाता है। कहां किया जाता है साथियों? बीकानेर में। कहां करते हैं भाई? बीकानेर में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नागौर, देखो गणगौर, बस्सी, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल राइट। लकड़ी के पशु पक्षियों के निर्माण जयपुर। रमकड़ा उद्योग उदयपुर, गलत। रमकड़ा उद्योग तो गलियाकोट का है। अगला प्रश्न देखो साथियों, पीतल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहा जाता है और ये कहां की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जयपुर और अलवर की। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। राजस्थान में कहां की 250 ग्राम की रुई की बनी पाव रजाई विश्व प्रसिद्ध है? तो पाव रजाई भी प्रसिद्ध है साथियों जयपुर की। कहां की है भाई? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजा मानसिंह मीनाकारी को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लेकर आए? तो 5 कारीगर लाए ये लाहौर से। कहां से लाए भाई? लाहौर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार है भाई? तो काष्ठ कला के लिए प्रभात जी सुतार। कौन है साथियों? प्रभात जी सुतार। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊनी कंबल एवं नमदे बनाने का प्रमुख केंद्र है? तो यह है आपके टोंक और बीकानेर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बीकानेर। अगला प्रश्न, राजस्थान में हस्तशिल्प के बारे में निम्न कथनों पर अपने को विचार करना है जी। और निम्न कथनों पर अगर विचार करते हैं तो ध्यान दीजिएगा भाई, क्या राइट आंसर निकल कर आएगा? ब्लू पोट्री मंगोलाई कारीगरों द्वारा उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने चीनी ग्लेजिंग तकनीक को फारसी सजावट कलाओं में साथ रखा। एक तो यह है, ऊंट के चमड़े पर गोल्डन मीनाकारी कार्य को उस्ता कला के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों ही राइट आंसर है साथियों, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा स। ए और 2 दोनों ही क्या है भाई? सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, 44 नंबर का प्रश्न आपके सामने है साथियों, इसको भी लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो क्या है इसका राइट आंसर निकल कर आता है। चलो, जयपुर की प्रसिद्ध मीनाकारी कला सवाई जयसिंह के काल में शुरू हुई। गलत बात है ये। उस्ता कला दीवारों, छत, कांच, लकड़ी, संगमरमर पर नहीं, बिल्कुल ऊंट के चमड़े पर ही की जाती है। ये चीजें गलत है, इसलिए राइट आंसर निकल कर आएगा न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं हम भाई, ये आ गया अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा स्थान टाई एंड डाई कला के लिए प्रसिद्ध है? तो टाई और डाई कला के लिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर प्रसिद्ध है भाई। जयपुर के बाद जोधपुर भी प्रसिद्ध है, लेकिन प्रथम प्राथमिकता जयपुर को देंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बैल बूटे की छपाई परंपरागत कला के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो बैल बूटे की छपाई के लिए प्रसिद्ध है भाई बगरू। क्या है साथियों? बगरू। अगला प्रश्न है, नागौर का भू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भाई कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए, खिलौने के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला प्रश्न है, श्री देवीलाल सांबर निम्नलिखित में से किस हस्तशिल्प से संबंधित है? तो ये संबंधित है कठपुतली कला से। राइट आंसर होगा कठपुतली कला। फिर अगला, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो मामा जी के घोड़े बसंतगढ़, बिल्कुल यहीं पर ये गलत हो जाता है, मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ के नहीं है साथियों, गलत आंसर है ये। कौन सा हस्तशिल्प सही सुमेलित नहीं है? लकड़ी के खिलौने, बस्सी के, मंसूरिया साड़ी, केथुन की, बंदेज टाई डाई, तारकसी का काम नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। गलत हो गया, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां या देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने की
मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए निम्न में से किस सामग्री को काम में लिया जाता है? तो ये काम में ली जाती है चावल की भूसी और गधे का गोबर। चावल की भूसी और गधे का गोबर। कौन सा हस्तशिल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं हम इसमें लकड़ी के खिलौने, ये देख लिया हमने। निम्न में से कौन सा राजस्थान का शहर है जो ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री के लिए आपके कोटा और सवाई माधोपुर दो प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन में सवाई माधोपुर है। अगला प्रश्न है, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइट केंद्र की स्थापना 15 अगस्त 1975 में कहां पर की गई थी? तो यह की गई थी बीकानेर में। कहां की गई थी भाई? बीकानेर में। अगला प्रश्न है, कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर निकल कर आएगा राजसिको। क्या आएगा भाई? राजसिको। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? मैंने कहा था कोटा, सवाई माधोपुर, कोटा। राइट आंसर निकल कर आएगा। रूपाड़ी और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा की प्रसिद्ध है भाई। किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा की प्रसिद्ध है भाई। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ये प्रसिद्ध रहेगी भाई आपके, देखिएगा अभी आया था आंसर आपका कोटा। कोटा इसका राइट आंसर है भाई। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है भाई मांगीलाल मिस्त्री। राइट आंसर मांगीलाल मिस्त्री। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है भाई, सुमेलित करना है इस प्रश्न को, देखिएगा बहुत इजी है। बादला प्रसिद्ध कहां का है भाई? बादला प्रसिद्ध है भाई जोधपुर का। नमदा प्रसिद्ध है भाई टोंक का। पावरजाई प्रसिद्ध है भाई जयपुर की। खेसला प्रसिद्ध है भाई लेटा का। तो 1 में 4, 2 में 3, 3 में 1, 4 में 2। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तशिल्प कला से है? तो इनका संबंध ब्लू पोट्री से। अगला प्रश्न, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? तो यह की गई है 17 सितंबर 2022 में। अगला प्रश्न, ब्लैक बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम है अजरक प्रिंट। क्या नाम है साथियों? अजरक प्रिंट। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाथ द्वारा का, यही गलत हो गया साथियों पहले हमारे सामने। सोने का काम हरी मीनाकारी पर, यह प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध थेवा कला, तो यह गलत हो जाएगा नाथ द्वारा का। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं नेक्स्ट। किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई? साथियों वैसे तो ये मिर्जा राजा मानसिंह के काल में हुई, लेकिन दिए गए प्रश्न के अनुसार होगा सवाई राम सिंह। कौन होगा साथियों? सवाई राम सिंह। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है साथियों राजस्थान में सवाई माधोपुर। क्या प्रसिद्ध है भाई? सवाई माधोपुर। थारना व वाड़ा का संबंध है साथियों थेवा कला से। किससे है साथियों? थेवा हैंडक्राफ्ट से संबंध है। प्रतापगढ़ की थेवा कला किस शासक के काल में शुरू हुई? तो यह सामंत सिंह के काल में शुरू हुई भाई। किसके काल में हुई भाई? सामंत सिंह के काल में। जिरोही बाकला गंदहा किस उद्योग के नाम है? तो ये नाम है साथियों जटपट्टी के। जटपट्टी के नाम है भाई। विकास के लिए फैशन संबंधित है, तो ये संबंधित है खादी एवं कोटा डोरियों के लिए। खादी एवं कोटा डोरियों के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के रूप में प्रसिद्ध है? तो दरी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हमारे यहां पर टोंक। दिए गए ऑप्शन के अनुसार टोंक होगा साथियों। इसके अलावा भी ये टांकना की भी प्रसिद्ध है, इसके अलावा सालेवास की भी प्रसिद्ध है, और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो ये लवाण दोसा की भी प्रसिद्ध है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों पर कार्य कर रहा है वर्तमान में? तो ये राजगढ़ अलवर के ओम प्रकाश गालव काम कर रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश गालव। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि पुरस्कार के स्वरूप में दी जाती है? तो दिए जाते हैं 50,000 रुपए। कितने साथियों? 50,000 रुपए दिए जाते हैं। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध वह कौन सा है भाई? तो यह है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। क्या है राष्ट्र? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। अगला प्रश्न देखो साथियों, मिलान वाला है, ध्यान देना थोड़ा सा। नमदा, नमदा प्रसिद्ध साथियों कहां का? तो आप कहते हैं नमदा प्रसिद्ध भाई, नमदा प्रसिद्ध देखो भाई, नमदा प्रसिद्ध भाई टोंक का। कहां का प्रसिद्ध है नमदा? टोंक का। इसके अलावा बात करें अगर हम
डोरिया प्रसिद्ध है भाई कोटा की। कहां की प्रसिद्ध है डोरिया? कोटा की प्रसिद्ध है भाई। मार्बल की मूर्तियां प्रसिद्ध है भाई जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है भाई? जयपुर की। और अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है भाई? बाड़मेर की। कहां की प्रसिद्ध है भाई? ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है भाई। तो देखो नमदा टोंक पहले में 2, डोरिया कोटा की 5, शी में तीसरे में 3, चौथे में 1। राइट आंसर हो जाएगा कूट ए। क्या हो जाएगा साथियों? कूट ए। 74 क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? तो ये जाना जाता है भारतीय लोक कला मंडल। क्या माना जाता है? भारतीय लोक कला मंडल। अगला प्रश्न, इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इंडिगो कला प्रसिद्ध है राजस्थान में कहां की भाई? तो ये प्रसिद्ध बालोतरा की। अगला प्रश्न, जैनब की साड़ियां राजस्थान में प्रसिद्ध है भाई। तो ये दिगोद कोटा की प्रसिद्ध है भाई, दिगोद कोटा। बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है भाई जयपुर, टाई एंड डाई बांधो कला जयपुर। रूमा देवी बहुत प्रसिद्ध है साथियों वर्तमान में। ये इनके लिए कौन सा कथन सही है? तो मैं सीधा आपको बता देता हूं, ये गलत है। इसमें डी, ये चूरू की ना होकर बाड़मेर की रहने वाली है। तो राइट आंसर है इसका डी, चूरू की ना होकर बाड़मेर की रहने वाली है। बाकी सारे कथन सत्य हैं साथियों। अगला प्रश्न, कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तु बनाने की प्राचीन तकनीक है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एप्लिक। क्या हो जाएगा साथियों? इसका एप्लिक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ए, तीर कमान। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरना परिवार से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुन्नालाल एवं मुकुंद, मुन्नालाल एवं मुकुंद। चटापटी का अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांक देना, डी। प्रसिद्ध हस्तशिल्पी ओम प्रकाश गालव, अभी बात की थी मैंने, संबंध है इनका राजगढ़ अलवर से। कहां के रहने वाले हैं भाई ये? राजगढ़ अलवर के। अगला प्रश्न, असंगत मिलान कीजिए। कुदरत सिंह को पद्मश्री 88 में मिला, बिल्कुल सही बात। कृपाल सिंह को 74 में मिला, बिल्कुल सही बात। मोहनलाल कुमार को 2012 में मिला, बिल्कुल सही बात। इसामुद्दीन उस्ता को 1986 में मिला, न कि 89 में। तो गलत हो जाएगा भाई, ये 86 होना चाहिए था यहां। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका राइट। कोटा डोरिया साड़ा कला जालम सिंह झाला के द्वारा किस शासक के काल में आई? तो ये आई थी भाई शत्रुसाल के काल में। राइट आंसर हो जाएगा शत्रुसाल। मोहम्मद यासीन छिपा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उस्ता कला के लिए नहीं, बगरू प्रिंट के लिए नहीं, कास्ट कला के लिए नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये इनके लिए प्रसिद्ध नहीं है भाई। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। डबल कट कागजी पोटरी कहां की प्रसिद्ध है भाई? तो डबल कट कागजी पोटरी कहां की प्रसिद्ध है भाई? ये तो इसमें करौली की नहीं, कोटा की, भरतपुर की, बिल्कुल गलत बात भाई। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस किस्म का संबंध मीनाकारी से नहीं है? सफेद चलवा होता है, तैयारी होता है, शबनम बूंदी तला बिल्कुल होता है। यहां पर हरा जमीन के स्थान पर आता है लाल जमीन। राइट आंसर हो जाएगा हरा जमीन। जोधपुर की चूनर प्रसिद्ध है, तो लहरिया कहां का मशहूर है? तो जोधपुर की चुंदड़ी जयपुर का लहरिया, जयपुर का है भाई लहरिया। वह बंदेज परिधान जिसकी जमीन पीली एवं बॉर्डर लाल होता है रे पोमचा। क्या होता है भाई? पोमचा। आगे देखो नेक्स्ट, ऊन के बिना एवं फारसी डिजाइन के गलीचों के लिए विख्यात क्या है भाई? बीकानेर। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य प्रकार है विशिष्ट कार्य हाथ की कढ़ाई। क्या है भाई? हाथ की कढ़ाई। ब्लू पोटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? काम चीनी के नाम से, काम चीनी के नाम से। आदर्श हस्तशिल्प केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है भाई? तो यह की गई है भाई जयपुर शहरी के अंदर। कहां पर भाई? जयपुर शहरी के अंदर। हस्तशिल्प म्यूजियम एवं बैंक की स्थापना कहां पर की गई है? यह भी की गई है जयपुर शहरी में। कहां की गई है भाई? जयपुर शहरी में। कादर बख्श, हनी पुस्ता, इलाही बख्श, लाल सिंह भाटी, ज्योति स्वरूप शर्मा का संबंध है? कादर बख्श, हनी पुस्ता,
इलाही बख्श, लाल सिंह भाटी, ज्योति स्वरूप शर्मा का संबंध है, तो इनका संबंध है भाई उस्ता कला से। किससे है भाई? उस्ता कला से। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असंगत है? ए, फट चित्रण शाहपुरा का प्रसिद्ध, बिल्कुल सही बात। देवनारायण जी की फट श्रीलाल जोशी ने चित्रित की, बिल्कुल सही बात। भैंसासुर की फट का वाचन नहीं किया जाता, बिल्कुल सही बात। इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फट चित्रण में पात्र का रंग सही समायोजित नहीं है। मुख्य पात्र लाल होता है, बिल्कुल सही बात है। खलनायक हरा होता है, बिल्कुल सही बात है। देवी नीली होती है, बिल्कुल सही बात है। राक्षस काला होता है, पीला नहीं होता। अगला प्रश्न, कावड़ कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया भाई आपसे। चलो साहब देखते हैं कौन सा सही नहीं है। कावड़ कला के संदर्भ में ये ले जाने योग्य मंदिर नहीं है। अरे पहला ही गलत दे दिया भाई, कावड़ को तो उठाकर घूमा जाता है, इसलिए राइट आंसर तो इसका ये हो गया भाई, ये ले जाने योग्य है, ऐसा नहीं है कि इसे ले जाया नहीं जा सकता। और बाकी और सारे कथन, प्रत्येक पैनल में एक चित्रित आख्यान होता है, बिल्कुल सही बात है। बस्सी गांव के सत्यनारायण सुतार इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। कावड़ आम और सेमल के पेड़ से बनाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये तो राइट आंसर है सारे, बाकी ये चीज गलत है, क्योंकि इसे उठाकर ले जाया जा सकता है, उठाकर ले जाने योग्य में अंदर होता है भाई। तो यह साथियों आपकी हस्तशिल्प, मैंने जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी स्पीड में इसको किया, ताकि आपका समय वेस्ट नहीं हो और आप जल्दी से जल्दी ये सारे प्रश्न देख सकें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।